चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की बैठक शुरू। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंथन। आज मॉनसून सत्र की तारीख पर लगेगी मोहर। कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा की पैरा एथलीट शर्मिला ने जीता गोल्ड मेडल। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शर्मिला को दी बधाई। चंबा में अनियंत्रित कार गहरी खाई में गिरने से दर्दनाक हादसा, 5 लोगों की मौके पर हुई मौत। हिमाचल में भारी बारिश का कहर जारी। चंबा में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात, कई घर पानी में डूबे, लैंडस्लाइड से गाड़ियां मलबे में दबी। यमुनानगर में भारी बारिश से बड़ी परेशानी, कई जगहों पर जलभराव से लोग परेशान। कुछ घंटों की बारिश ने खोली निगम की पोल। क्योंकि शिमला में भी लगातार हो रही बारिश से जहां तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, तो वहीं पर जमीन भी खिसक रही है, जिससे भारी लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ रही हैं। राजीव भवन के पास भी भूस्खलन की तस्वीर सामने आई है। भूस्खलन से सड़क अस्थायी रूप से बंद हो गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जो लैंडस्लाइड है बड़े पैमाने पर हो रहा है, क्योंकि लगातार जो बारिश है वो हो रही है। अगर मैं मॉनसून की बात करूं तो मॉनसून जो है नॉर्दर्न इंडिया को ऑलरेडी हिट कर चुका है। काफी एक्टिव मॉनसून नजर आ रहा है। ये जो तस्वीरें आप देख पा रही हैं शिमला की तस्वीरें हैं, जहां तापमान में भारी गिरावट जरूर दर्ज की गई है, पर वहीं पर दूसरी जगह लैंडस्लाइड की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। राजीव भवन के पास भी लैंडस्लाइड की तस्वीर सामने आई है। लैंडस्लाइड से सड़क अस्थायी रूप से बंद हो गई है। जो सड़क आवाजाही है वो ठप हो गई है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और अब चलेंगे यमुनानगर, क्योंकि हरियाणा में भी बारिश से बड़ी है परेशानी लोगों की, क्योंकि कई जगहों पर जल भराव से लोग बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। यमुनानगर में जल भराव होने से लोगों के घर तक डूब गए हैं। सड़कों पर भी जो पानी है जमा हो गया है। कुछ देर की बारिश ने नगर निगम की जो पोल है वो खोलकर रख दी है। तो हरियाणा में भी बारिश से जो लोगों की परेशानी है वो बढ़ गई है, क्योंकि जगह जगह पर वाटर लॉगिंग की समस्या से जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। यमुनानगर में जल भराव होने से लोगों के घर तक डूब चुके हैं। लोगों के घरों के अंदर पानी घुस चुका है। सड़कों पर भी पानी हर जगह नजर आ रहा है। तो मेरे साथ मेरे सहयोगी परवेज लाइव मौजूद हैं। परवेज, क्या कुछ मौके की तस्वीरें, क्या कुछ स्थिति, क्योंकि बारिश का पानी लोगों के घरों के अंदर तक घुस चुका है। प्रशासन की पोल इस एक बारिश ने खोल दी है। बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगा यमुनानगर में जब भी बारिश होती है उसकी 2 तस्वीरें सामने आती है, पहली शहरी और दूसरी ग्रामीण। पहली शहरी की बात करते हैं। यमुनानगर में नगर निगम की तरफ से बड़े बड़े दावे किए गए थे कि इस बार जो है मानसून सीजन में बिल्कुल भी पानी जमा नहीं होने दिया जाएगा। इससे पहले मानसून की पहली बारिश ने प्रशासन की पोल खोल कर रख दी। उसके बाद दावे किए गए कि आगे से इस तरह की कोई परेशानी सामने नहीं आएगी, लेकिन आज सुबह से रुक रुक कर हो रही बारिश से सड़कों पर कई फीट जमा पानी हो गया है। जो मेन इलाके हैं वह पूरी तरह से त्रस्त हो गए हैं और जो लोगों का जनजीवन था वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। शहरी इलाके की बात की जाए, तस्वीरें भी देखना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपको इस वक्त जो है चिचरौली की तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। चिचरौली में हालांकि हल्की फुल्की बारिश जरूर हो रही है और इसकी हल्की फुल्की बारिश में आप देख सकते हैं कि यह चिचरौली का PWD रेस्ट हाउस है, और जहां पर जो है बारिश की वजह से, हालांकि कुछ देर पहले पानी यहां पर बहुत ज़्यादा जमा था, लेकिन थोड़ी कम बारिश हुई है, जिसकी वजह से जो है वाहन चालक रेंग रेंग कर आगे बढ़ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में तो सड़क के दोनों किनारों पर जो है पानी जमा है। इसका मतलब ये है कि नगर निगम की तरफ से कहें या जिला प्रशासन की तरफ से कहें कि पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे आसपास के जो दुकानदार हैं वो परेशान होते हैं और जो लोग हैं, जो राहगीर हैं, उनको काफ़ी परेशानी होती है। आप देख सकते हैं कि अभी भी जो है यमुनानगर में बादल काले छाए हुए हैं और हल्की बारिश हो रही है और यह बारिश जो है लगातार शुरू है। हालांकि यमुनानगर में जो है कल भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अगर हम बात करें तो यमुनानगर को मिनी चेरापूंजी भी कहा जा सकता है। इसके बावजूद प्रशासन आंखें मूंदे हुए बैठा हुआ है।
बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि यमुनानगर को चेहरा पूंजी भी कहा जाता है, क्योंकि यमुनानगर जो है उत्तराखंड और हिमाचल से पूरी तरह से सटा हुआ है। जिस तरह से यमुनानगर उत्तराखंड में बारिश होती है, उसी तरह यमुनानगर में भी बारिश होती है। पथराला नदी हो या फिर सोम नदी हो, यह जो है पूरे उफान पर होती है और लोगों का जनजीवन इससे जरूर अस्त व्यस्त होता है। हालांकि जिला प्रशासन जो है मानसून से 3 महीने पहले ही जो है पूरी तैयारी कर लेता है, लेकिन उनके दावे तब दम तोड़ जाते हैं जब बारिश शुरू होती है और कुछ घंटे की बारिश से जो है जिला प्रशासन की पोल खुल जाती है। हालांकि अब देखना होगा, अभी तो मानसून का ट्रेलर भर है। अगर ऐसे ही हालात रहते हैं तो स्थिति और भी खराब हो सकती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया परवेज हमें पूरी जानकारी देने के लिए। तो हरियाणा में भी बारिश से जो परेशानी है लोगों की काफ़ी बड़ी हुई है। ये तस्वीरें सब कुछ बयान कर रही हैं, क्योंकि 2 से लेकर 2.5 फुट तक जो पानी है हर जगह नजर आ रहा है। कई जगहों पर जल भराव से जो लोग हैं बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। सड़कों पर पानी भरा हुआ है, जमा हुआ है। कुछ देर की बारिश ने प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है। और अब बात करेंगे हरियाणा कैबिनेट की, क्योंकि चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की बैठक लगातार जारी है। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में ये मंथन हो रहा है। हरियाणा के कई मुद्दे इस बैठक में विचारे जा रहे हैं। आज मॉनसून सत्र की तारीख पर मोहर लगाई जाएगी। तो चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की बैठक लगातार जारी है। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में ही ये मंथन जो है कैबिनेट की तरफ से किया जा रहा है। कई मुद्दे हरियाणा से रिलेटेड इस मीटिंग में विचारे जा रहे हैं। इस सब के चलते आज मॉनसून सत्र की तारीख पर जो मोहर है वो लगेगी। और मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकित धुरानी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अंकित, कैबिनेट की बैठक का एजेंडा क्या कुछ है? बिल्कुल, कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता के अंदर बैठक हो रही है। अगर विशेष तौर पर बात की जाए तो एक तो मानसून सत्र जो आना है उसकी तारीखों पर मोहर लगेगी और हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 21 अगस्त से मानसून सत्र शुरू हो सकता है। तो कहीं ना कहीं उन तारीखों पर मोहर लगती हुई नजर आएगी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी पहले आ चुकी है, उसी को लेकर के इंडस्ट्री का भी एजेंडा है और कुछ मेक इन हरियाणा करके कुछ इस तरह की पॉलिसी भी आज कैबिनेट की बैठक के अंदर आती हुई नजर आएगी। ईवी पॉलिसी भी आज कैबिनेट की बैठक के अंदर आनी थी कि ईवी में जो व्हीकल्स हैं उनके अंदर किस तरह की सब्सिडी दी जाए, किस तरह से रजिस्ट्रेशन में छूट दी जाए। हालांकि वो आज अब नहीं आ पाएगी, अभी पूरी तरह से उसका खाका तैयार नहीं हो पाया है। इस वजह से आज अब वो कैबिनेट बैठक में नहीं आएगी। अगली जब कैबिनेट बैठक होगी तो उसके अंदर वो आती हुई नजर आएगी। ऐसे ही स्क्रैप पॉलिसी, जो गाड़ियां स्क्रैप हो जाती है उनके लिए जो युवा हैं, हरियाणा के युवा हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस तरह से वो स्क्रैप करने का काम वो कर सकते हैं। तो उसको लेकर भी आज एक पॉलिसी आने की उम्मीद है। कैबिनेट की बैठक के अंदर वो आएगी और उसके ऊपर भी मोहर लगती हुई नजर आएगी। तो इस तरह के कई ऐसे फैसले हैं जो आज कैबिनेट की बैठक में हो सकते हैं। लगभग 25 से ज्यादा एजेंडे जो हैं वो कैबिनेट की बैठक के अंदर रखे गए हैं। अब जब खत्म हो कैबिनेट की बैठक होगी तब मुख्यमंत्री या अन्य कोई मंत्री जब मीडिया से बात करेंगे तो वो बताएंगे कि क्या क्या फैसले आज हुए हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंकित हमें पूरी जानकारी देने के लिए। तो बता दें कि जो हरियाणा की कैबिनेट की बैठक लगातार जारी है। कई अहम जो मुद्दे हैं हरियाणा के इस बैठक में विचारे जा रहे हैं। और अब बात करेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स की, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा की छोरी की तरफ से कमाल किया गया है। बता दें कि पैरा एथलीट शर्मिला ने गोल्ड मेडल जीता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उनको बधाई भी दी है। शर्मिला के घर पर जश्न का जो माहौल है वो नजर आ रहा है। तो बता दें कि भारतीय पैरा एथलीट शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में 2026 में महिलाओं की शॉटपुट F75 स्पर्धा में 9.81 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो कर स्वर्ण पदक हासिल किया है। वह कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। महिलाओं की शॉटपुट F75 कैटेगरी में 9.81 मीटर का सीजन बेस्ट थ्रो उनकी तरफ से किया गया है। पैरा एथलेटिक्स में भारत का 20 साल का सूखा खत्म करने पर पहला कॉमनवेल्थ गोल्ड इनकी तरफ से जीता गया है। बता दें कि इसी स्पर्धा में भारत की शिल्पा के शायला ने 7.26 मीटर के थ्रो के साथ कांस्य मेडल हासिल किया था। जो है चित्रौली गांव से बिलोंग करती है। उसकी माताजी नेत्रहीन है, पिताजी जो है अपाहिज हैं, एक्सपायर हो चुके हैं। वो जो है हमारे यहाँ 6ठी कक्षा लेकर 11वीं कक्षा तक पढ़ी है। उसके बाद 11th पढ़ते हुए उसकी शादी कर दी गई थी।
शुरू से ही उसका खेलों में रुझान रहा है, लेकिन कुछ मजबूरियां होने के कारण, कुछ पारिवारिक दिक्कतें होने के कारण उसकी शादी कर दी। उसके बाद वो बच्ची जो है ना, शादी होने के बाद उसके 2 बेटियां हुई। बेटियां होने के बाद वापस वो जो है ना घर पर आ गई थी। उसके बावजूद मैंने उसके बच्चे को जो है गेम के लिए रेवाड़ी भेजा, उसको मोटिवेट किया, और उसके बाद उस बच्ची ने पीछे मुड़ के देखा नहीं। मिला मेरी बुआ लगती थी और मेरे पापा और मेरे सर मिला बुआ साथ इसी स्कूल में एसडीएम स्टडीज में पढ़ाई करते थे, और मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मेरी बुआ ने गोल्ड मेडल जीता है, और वो हमें भी खेलने के लिए प्रेरित करती थी। जैसे मेरी बुआ ने आज गोल्ड मेडल जीत के इतिहास लिखा है, वैसे आगे हम भी करें। पूरा गांव, पूरा क्षेत्र बिल्कुल खुशी महसूस कर रहा है, और परमात्मा करे हुआ कॉमनवेल्थ नहीं, ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल जीता है। उसने बहुत मेहनत करी है लड़की ने, और अजमेर सिंह के स्कूल में उसने शिक्षा ली, वहाँ से भी खेलों का उसने काफ़ी प्रोत्साहन मिला था, और वो शुरू से ही उसकी इच्छा थी कि मैं खेलों में आगे बढ़ूं। और वो हमारे गांव की तरफ से और हरियाणा की तरफ से शायद रोडवेज में पहली कंडक्टर भी लगी थी, पूरे हरियाणा में पहले कंडक्टर भी लगी थी। और अब इसमें पैरा की तरफ से उसने गोल्ड मेडल जीता। इसके लिए उसको गांव की तरफ से, क्षेत्र की तरफ से और देश की तरफ से नाम रोशन करने पर बहुत बहुत बधाई। पड़ा परिवार के साथ, परिवार का सपोर्ट मिला। उन्होंने इस अपनी सारी मेडल की जीत का श्रेय अपनी माताजी को दिया है। उनकी माताजी को दिखाई नहीं देता है, वो ऐसी अवस्था के अंदर होके उन्होंने बच्चे को प्रोत्साहन दिया और उसको प्रोत्साहित करके आज इस गोल्ड मेडल तक पहुंचाया। पूरा परिवार यहाँ बैठा हुआ है गांव के अंदर। जब रात को 12 बजे गोल्ड मेडल मिला तो पूरे गांव के अंदर खुशियां मनाई गई, और खुशियां मनाते हुए रात को पटाखे बजाए गए, और इतनी खुशियां मनाई गई आज पूरा गांव यहाँ पर बैठा है। मैं इनसे जानना चाहूंगा कि आपको किस तरीके की खुशी हो रही है, क्या आपका जो शर्मिला ने गोल्ड मेडल जीता है उस पर क्या कहेंगे? मेरा नाम दलवीर है। गांव के लिए बहुत खुशी की बात है, हमारी शर्मिला बहन ने जो कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीता है। और जैसे ही शुभ समाचार मिला, रात को 2:15 के आसपास पटाखे जलाए, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्होंने रात को बड़ी खुशियां मनाई। उनकी माताजी हैं। माताजी, जो आपकी बेटी ने गोल्ड मेडल जीता है, इस पर कितनी खुशी हो रही है, क्या कहेंगे? बहुत खुशी हूँ बेटा, मैं तो पहली बार खुशी मिली है, और बेटी ने बहुत अच्छा काम किया था। जो चाहूँ थी वही कर दिया बेटी ने। इस दिन के लिए बेटी का खर्चा लगाया था, पैसे पास नहीं थे तो भी जमीन बेच के लगा दिया, पीछे नहीं हटे हम।